नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सरोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया हूं सामान्य हिंदी की दूसरी क्लास। कौन सी क्लास है? दूसरी क्लास है दोस्तों। और आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया हूं ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2017। कब के? ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2017 के दोस्तों, जो MP फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ था, तो उसकी एक ही शिफ्ट के पूरे 20 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। ठीक है, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखिए दोस्तों, आप हिंदी कितनी भी पढ़ लें, लेकिन जब तक आप दोस्तों ये नहीं जानोगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, तो आपसे हिंदी नहीं बनेगी। ठीक है, आपसे हिंदी नहीं बनेगी। और यदि दोस्तों आप हिंदी में मान के चलिए 15 से कम स्कोर करते हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन दुविधा में जाने वाला है। ठीक है, कितने? 15 से कम। और दोस्तों 15 से ऊपर नंबर लाने के लिए आपको हिंदी में मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के आपके हिंदी में 15 से ऊपर नंबर आ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, और आज के इन 20 प्रश्नों को देखने के बाद दोस्तों आपके होश उड़ जाएंगे। क्या उड़ जाएंगे? होश उड़ जाएंगे। और याद रखना दोस्तों, ये 20 प्रश्न मैंने एक ही डेट के, एक ही शिफ्ट के लिए हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तमस का विलोम शब्द है। हालांकि यहाँ मैंने आंसर लिख दिया हूँ दोस्तों, मतलब डायरेक्ट मैंने स्क्रीनशॉट लिया हूँ ओल्ड क्वेश्चन पेपर के, इसलिए आपको क्या होगा, आपको आंसर दिख जाएगा। लेकिन दोस्तों आप सच्चे दिल से बोलिएगा कि क्या आपको पता था कि तमस का विलोम शब्द क्या होता है। ठीक है, तो आप अपना आकलन खुद करना। ठीक है, तमस का विलोम शब्द होता है दोस्तों आलोक। देखिए दोस्तों, हम हमेशा पढ़ते हैं अंधकार का विलोम शब्द क्या होता है? अंधकार का विलोम शब्द होता है आलोक। क्या होता है? अंधकार का आलोक। लेकिन यहाँ उसने होशियारी किया और पूछा तमस का विलोम शब्द। अब आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि तमस का मतलब होता है अंधकार। क्या होता है? तमस का मतलब अंधकार होता है दोस्तों, और अंधकार का विलोम शब्द क्या होता है? आलोक होता है। तो याद रखना दोस्तों, तमस का जो अर्थ होता है अंधकार होता है। क्या होता है? अंधकार होता है या अज्ञान होता है। ठीक है, और अंधकार का विलोम शब्द क्या होता है? आलोक होता है। आप लुसेंट पढ़ते होगे दोस्तों, तो अंधकार का विलोम शब्द उसमें डायरेक्ट सीधे सीधे लिख दिया है आलोक होता है, लेकिन वहां उसने क्वेश्चन घुमा के पूछा तमस का। ठीक है, तो याद रखना तमस का विलोम शब्द क्या होता है? आलोक होता है। देखिए दोस्तों, तमस का शाब्दिक अर्थ अंधकार या ज्ञान होता है, और अंधकार का विलोम शब्द क्या होता है? आलोक होता है। अब आप सोचोगे दोस्तों कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से क्या हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी? ठीक है, तो नहीं होगी। ठीक है, उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 10-15 जो शब्द होंगे दोस्तों विलोम शब्द, वो आपको हर दिन किसी न किसी कंडीशन में पढ़ना ही होगा। किसी भी कंडीशन में पढ़ना होगा। ठीक है, हर दिन आप दोस्तों या एक ही बार में पढ़ लो। ठीक है, लेकिन आपको डेली विलोम शब्द कम से कम 15-20 आपको पढ़ना ही है। ठीक है, तो आलोक का होता है अंधकार, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, स्थावर का जंगम, मौन का मुखर, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। याद रखना, अभिज्ञ क्या होता है? अनभिज्ञ होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों विस्तार का संक्षेप होता है, गरिमा का लघिमा होता है, मौखिक का लिखित होता है, अनाथ का सनाथ होता है, अथ का इति होता है। क्या होता है? अथ का इति होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों उर्वर का ऊसर होता है, थोक का परचून होता है। क्या होता है? थोक का परचून, अवनी का अंबर होता है, हेय का ग्राह्य होता है। क्या होता है? हेय का ग्राह्य होता है, ग्राह्य होता है। और मृदुल का क्या होता है? रुक्ष होता है। मृदुल का क्या होता है? रुक्ष होता है। मृदुल का क्या होता है? रुक्ष होता है। तो याद रखना दोस्तों, ये सारे विलोम शब्द इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों आपको विलोम शब्द के कम से कम कह रहा हूं मैं आपको 1000, कितने? कम से कम 1000 शब्द आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और विभिन्न स्रोतों से। किससे? विभिन्न स्रोतों से। ऐसा काम नहीं होगा कि आपने लुसेंट की हिंदी पढ़ ली तो आपका काम हो जाएगा, नहीं। विलोम शब्द तो दोस्तों आप इंटरनेट, गूगल, क्रोम, जहां सर्च करो वहां से पढ़ो। ठीक है, आपको पढ़ना ही होगा, और यही सच्चाई है। आप सोचोगे कि हिंदी की एक पुस्तक उठा के मैं पढ़ लूँ तो उससे काम नहीं होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक को पढ़ सकते हो आप, लेकिन जहां दोस्तों ये समानार्थी, विपरार्थी, आपके विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इस प्रकार की चीज़ें दोस्तों आपको विभिन्न स्रोतों से पढ़ना ही होगा, मतलब एक से अधिक किताबों से पढ़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, राय शब्द है संकर, तत्सम, तद्भव, देशज या तद्भव। तो राय शब्द जो होता है दोस्तों वो तद्भव शब्द है। ठीक है, और किसका तद्भव है? तो याद रखना, राजा का तद्भव होता है राय। क्या होता है? राजा का तद्भव होता है राय। तो राजा कैसा शब्द है? ये तत्सम है। ठीक है, और राय कैसा है? तद्भव है। अब ये तत्सम तद्भव क्या होता है दोस्तों, तो उसको एक बार जान लीजिए आप। ठीक है,
देखिए दोस्तों, शब्द भेद हम जब पढ़ते हैं तो शब्द भेद इनको क्या होता है, 4 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। कितने आधार पर? 4 आधार पर। स्रोत और इतिहास के आधार पर, रचना और बनावट के आधार पर, रूप और प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। स्रोत और इतिहास के आधार पर दोस्तों शब्द 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। उन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज या देसी, विदेशज या विदेशी और संकर। अब देखिए दोस्तों, एक एक चीज को समझेंगे। ठीक, पहले रचना और बनावट के आधार पर देख लीजिए, रूढ़, यौगिक, युग रूढ़। ठीक है। रूप और प्रयोग के आधार पर विकारी और अभिकारी। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी जिसे पर्यायवाची भी कहते हैं, और विपरार्थी या विलोम शब्द। तो ये होगा दोस्तों क्या, शब्द के भेद। ठीक, अब तत्सम क्या होता है दोस्तों? तत्सम का मतलब होता है सीधे संस्कृत से आए हुए शब्द, मतलब ज्यों के त्यों। तत्सम मतलब जैसे के तैसे। ठीक है। संस्कृत में जो शब्द दोस्तों जिस प्रकार से उपयोग किए जाते थे, उन्हीं शब्दों को क्या कहा जाता है? तत्सम कहा जाता है, और उनका प्रयोग आज भी होता है। तत्सम शब्द की उदाहरण के देखें दोस्तों, तो जैसे वायु हो गया, क्या हो गया? वायु हो गया, अग्नि हो गया। मतलब दोस्तों पुराने समय में वायु को वायु ही कहते थे और अग्नि को अग्नि ही कहते थे। तो ये क्या हो गए? तत्सम शब्द हो गए। अब तद्भव क्या होता है दोस्तों? संस्कृत से विकृत होकर, मतलब दोस्तों संस्कृत धीरे धीरे समय बदलता गया। ठीक है। और संस्कृत के कुछ शब्द जैसे कर्पूर, क्या होता है? कर्पूर गौरम करुणावतारम। ठीक, कर्पूर, लेकिन हम इसको क्या कहते हैं आजकल? कपूर कहते हैं। ठीक है। तो ये कर्पूर जो है दोस्तों ये तत्सम है, लेकिन कपूर क्या हो गया? तद्भव हो गया। मतलब भव मतलब बाद में हुआ, क्या हुआ? तत्सम मतलब पहले जैसे कि तैसा था, और तद्भव मतलब बाद में हुआ। ठीक है। तो ये कपूर हो गया। और एक आध उदाहरण देखते हैं दोस्तों, जैसे हस्त, हस्त होता है। ठीक है। हस्त से ये क्या है? तत्सम शब्द है, लेकिन तद्भव को कैसे? तद्भव में क्या हो गया? इसका हाथ हो गया। ठीक, जैसे संध्या का सांझ हो गया, उज्ज्वल का उजला हो गया या उजाला हो गया। ठीक है, याद रखना ये होते हैं तद्भव। देशज क्या होते हैं? देशज मतलब दोस्तों जैसे क्षेत्रीय प्रभाव में जो शब्द होते हैं, जैसे थैला हो गया, ठीक है, पगड़ी हो गया, लोटा हो गया, जैसे टांग हो गया, टांग मतलब पैर होता है ना, ठीक, टांग हो गया, ये देशज शब्द हैं। ठीक है। विदेशज शब्द की बात करें दोस्तों तो जैसे ऑर्डर हो गया, ठीक है, कंपनी हो गया, क्रिकेट हो गया, है ना। जैसे हॉस्पिटल है दोस्तों, ठीक है, हॉस्पिटल को आजकल हम क्या कहने लगे? अस्पताल कहने लगे। ठीक है। कैप्टन को कप्तान कहते हैं। तो ये विदेशज शब्द होते हैं, मतलब जिनका जन्म विदेश से में हुआ, और देशज मतलब जिसका जन्म देश में हुआ। ठीक है। और संकर मतलब दोस्तों क्या होता है? दो विभिन्न स्रोतों से मिलकर बनते हैं। जैसे उदाहरण के लिए संकर हो गया आपका रेलगाड़ी, क्या हो गया? रेलगाड़ी। रेल क्या है? अंग्रेजी का है, और गाड़ी क्या है? हिंदी का है। तो ये क्या बन गया? संकर शब्द बन गया। ये हो गया संकर। अब रूढ़ क्या होते हैं? यौगिक क्या होते हैं? युग रूढ़ क्या होते हैं? इनको दोस्तों हम कभी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे जब उसका क्वेश्चन आएगा। ग्रहण शब्द का अर्थ नहीं है। ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, ग्रहण शब्द का क्या अर्थ नहीं है? इसमें लिखा है अर्थबोध, राहु कुशल, स्वीकार और पकड़ लेना। ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, ग्रहण शब्द का अर्थ होता है अर्थबोध भी होता है, ठीक है, स्वीकार भी होता है, पकड़ लेना भी होता है, लेकिन राहु कुशल नहीं होता है। तो याद रखना, आपको विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द बहुत ज़्यादा वोकैब्युलरी बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करवाओगे, नहीं तो आपके ऊपर से ये क्वेश्चन चले जाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तुम तुरंत कक्षा में जाकर छात्रों को शांत करो। वाक्य है। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों? आज्ञा दे रहे हैं हम किसी को। क्या कह रहे हैं? कि तुम जाओ भैया तुरंत कक्षा में और जाके क्या करो? छात्रों को शांत करो। मतलब क्या दे रहे हैं? हम ऑर्डर दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। ठीक है। मतलब दोस्तों जिन वाक्यों में क्या होता है? आज्ञा दी जाती है, या प्रार्थना की जाती है, या किसी प्रकार का उपदेश दिया जाता है, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। कौन से वाक्य कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है। और उदाहरण के लिए दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि बाजार जाकर फल ले आओ, ठीक है, या मोहन तुम क्या करो? मोहन तुम नेट बंद कर दो, ठीक है, और बड़ों का सम्मान करो। तो ये क्या होते हैं? आज्ञावाचक होते हैं। या आज्ञा के अलावा दोस्तों इसमें प्रार्थना भी हो सकती है और उपदेश भी हो सकता है। ठीक है। तो याद रखना ये कैसे होते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। मनस्ताप में कौन सी संधि है? ठीक है। तो मनस्ताप में दोस्तों याद रखना विसर्ग संधि है। अब देखिए क्या होता है, मनस्ताप का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है मनः। क्या होता है? मनः धन ताप। क्या होता है? मनः धन ताप। और याद रखना दोस्तों, विसर्ग संधि का एक रूल है कि विसर्ग जो दो डॉट होते हैं, विसर्ग के बाद जब भी दोस्तों ता या सा आता है, क्या आता है? ता और सा आता है, तो याद रखना विसर्ग क्या हो जाता है? आधा सा हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्ग का आधा सा बन जाता है, और ये हो गया क्या? मनस्ताप। ठीक है। मनः धन ताप। देखिए यहाँ विसर्ग के बाद क्या आ गया? ता आ गया। एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे नमस्ते का। ठीक है। नमस्ते क्या का होता है? नमः नमः धन ते होता है। क्या होता है? नमः धन ते। ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है? विसर्ग के बाद ता आ रहा है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? नमस्ते हो जाएगा, आधा सा बन जाएगा विसर्ग का। ठीक है। एक उदाहरण और देखते हैं, मान के चलिए हम देख लेते हैं किसका? सा वाला देख लेते हैं। जैसे दुस्साहस। दुस्साहस को कैसे संधि विच्छेद होता है? दुह धन साहस। ठीक है। दुह धन साहस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दुस्साहस हो जाता है। दुस्साहस हो जाता है, मतलब विसर्ग क्या हो जाता है? आधा सा बन जाता है, यदि विसर्ग के बाद क्या आता है?
ता और सा आता है। कौन कौन सा ता तराजू का और सा सरहोते का आता है। तो ठीक, मनस्ताप में विसर्ग संधि है। आज वहां जाना ही है। कहाँ जाना है, मतलब किसी स्थान की बात हो रही ना। आज वहां जाना ही है, कहाँ जाना है, किसी न किसी स्थान पे जाना है। इसलिए दोस्तों स्थान बोधक संरचना है इस वाक्य में। कैसी है, स्थान बोधक संरचना है। चतुराई शब्द में प्रत्यय है। देखिए चतुराई दो शब्दों से मिलकर बना है। चतुर्धन आई, क्या होता है, चतुर्धन आई। उपसर्ग क्या होते हैं, शब्द के आगे लगते हैं, ठीक है, और प्रत्यय क्या होते हैं, शब्द के बाद में लगते हैं, ठीक है। तो चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आई प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, आई प्रत्यय है, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। कौन सा, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, ऐसे शब्द, ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़ करके होते हैं, उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या परिवर्तन ला देते हैं, उनको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। और याद रखना दोस्तों, जो प्रत्यय होता है उसका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहाँ आई है, उसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। आमरण पद में समास है। तो देखिए दोस्तों, जहां भी आपको किसी शब्द के आगे कौन कौन से शब्द दिख जाए, अनु दिख जाए, ठीक है, आ दिख जाए, ठीक है, प्रति दिख जाए, ठीक है, भर दिख जाए, यथा दिख जाए, हर दिख जाए, ठीक है, मतलब दोस्तों जिसमें क्या होता है, उत्तर पद, प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं, आपको तो पता होगा कौन कौन से, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो 6 भेद होते हैं भाई, ठीक। उदाहरण के लिए दोस्तों ये आमरण हो गया, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन में भी कौन सा होगा, प्रतिदिन में भी दोस्तों आपका अव्ययी भाव समास होगा। एक उदाहरण और देख लेते हैं, आपके अनुरूप, ठीक है, अनुरूप में भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। या भर पेट हो गया, या हाथों हाथ हो गया, प्रतिकूल हो गया, यथासंभव हो गया। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। और इसमें याद रखना, उत्तर पद मतलब पहला पद क्या होता है दोस्तों, प्रधान होता है। उत्तर पद नहीं दोस्तों, पूर्व पद प्रधान होता है। कौन सा प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, मतलब पहला पद प्रधान होता है। जल बिच मीन प्यासी रे, मुँह सुनी सुनी आबे हंसी रे। देखिए दोस्तों, जल बिच मीन प्यासी का मतलब होता है जल के बीच में रह के मछली प्यासी है। मतलब दोस्तों, क्या ऐसा सच में हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या सच में हो सकता है कि जल के बीच में मछली रहे और प्यासी रह जाए, नहीं हो सकता। तो दोस्तों, जब भी इस प्रकार की बात हो कि क्या हो, जहाँ कोई अप्रस्तुत माध्यम हो, ठीक है, मतलब किसी दूसरे के लिए बात कही गई हो, यहाँ मछली के लिए बात नहीं कही गई, ठीक है, क्या कही है, यहाँ दिया तले अंधेरा होता है जैसे, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ किसी दूसरे के लिए बात की गई हो, किसके लिए, दूसरे के लिए बात की गई हो दोस्तों, या दूसरे के लिए कथन कहा गया हो, वह अन्योक्ति अलंकार होता है। क्या होता है, अन्योक्ति अलंकार होता है। आपने एक कविता सुनी होगी, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुने लिए काल हमारी बार, ठीक है। तो उसमें भी दोस्तों अन्योक्ति अलंकार है। मतलब दोस्तों, अप्रस्तुत माध्यम से क्या होता है, प्रस्तुत या सच्चाई का बोध कराना में क्या होता है, अन्योक्ति अलंकार होता है। जल के बीच में मीन प्यासी रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, जैसे मान के चलिए आपके पास बहुत ज़्यादा आपकी कपड़े की दुकान है, उदाहरण के लिए आप बहुत बड़े होलसेलर हैं कपड़े के, ठीक है, और आपने मान के चलो फटे कपड़े पहने उदाहरण के लिए, तो वहाँ हम कह सकते हैं कि जल बिच मीन प्यासी रे, मतलब कपड़ों की दुकान है फिर भी क्या हुआ है, कपड़े फटे पहने हैं। उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ मैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तब होना। मुहावरे का आशय है मरला सन होना। मतलब अब तब होना मतलब दोस्तों अब आना, तब आना, ऐसा कौन कहता है, बाबू लोग कहते हैं ना अब तब होना। तो क्या होता है, अब तब होना मतलब दोस्तों मरला सन होना, परेशान हो जाना, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है अब तब होना, मरला सन होना मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना किसी को, ठीक है, परेशान करना, ठीक। तो ये क्या होता है, मरला सन होना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्चीव का हिंदी परिभाषिक शब्द है। ये परिभाषिक शब्द तो दोस्तों आपको पूरे याद कर लेना, ए से लेके जेड तक के, कहाँ तक, ए से लेके जेड तक के जितने भी परिभाषिक शब्द है दोस्तों याद कर लेना, एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आएगा, ठीक है। तो अर्चीव का परिभाषिक शब्द होता है अभिलेखागार। कुल मिला के दोस्तों हिंदी में पूछ रहा है अंग्रेजी को, ठीक है, कि अंग्रेजी में हिंदी में क्या कहते हैं इसको, ठीक। तो अर्चीव का अभिलेखागार होता है। एक दो और मैं बता देता हूं दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि एब्रीवेशन, क्या एब्रीवेशन का मतलब क्या होता है, अपसमन होता है या कमी होता है, ठीक है। एब्डक्शन का मतलब अपहरण होता है, ठीक है। और इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे एप्लीकेशन आवेदन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो होते हैं सब दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। चलिए, पर्वत शब्द का पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची मतलब दोस्तों समानार्थी, ठीक। उपयुक्त सभी, गिरी भी कहते हैं, नग भी कहते हैं, अदरी भी कहते हैं, उक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे।
चलो मैं आपको बता देता हूँ पर्याय के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। पहाड़ को कहते हैं, गिरी कहते हैं, शैल कहते हैं, नगपति, अचल, नग, भूधर, शिखर, तुंग, महीधर, धराधर, अदरी, धरणीधर। देखिए दोस्तों, आपको इतने सारे याद नहीं करना है। क्या याद नहीं करना है कि बिल्कुल भिड़ गए और याद कर रहे हैं कि पर्वत के पर्यायवाची शब्द ये होते हैं वो होते हैं, ऐसा नहीं। आपको सिर्फ एक नज़र इनको देखना है और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखना है, ठीक है, थोड़ी सी समझ रखना है। आपसे एग्जाम में आ देंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार नज़र मारना ही पड़ेगा। खंडवा जिले में बोलने वाली प्रमुख बोली है, आपको पता होगा दोस्तों, खंडवा निमाड़ में आता है तो निमाड़ी ही बोली जाएगी ना, खंडवा, खरगोन, निमाड़, ठीक है। तो याद रखना, खंडवा खरगोन में निमाड़ी बोली जाती है। मध्य प्रदेश की बोली मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। मालवी बोली आती है, तो मालवी बोली दोस्तों राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, राजस्थान हिंदी के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, हिंदी की जितनी भी बोली है उनको 5 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है, और इन वर्गों को उपभाषा कहा जाता है। और इन उपभाषाओं की हिंदी की कितनी बोली हैं, 17 बोली हैं, ठीक है। तो देखिए, उपभाषा राजस्थानी है, उपभाषा पश्चिमी हिंदी है, उपभाषा पूर्वी हिंदी है, एक उपभाषा पहाड़ी है, उपभाषा बिहारी है, ठीक है। तो अपनी जो क्या हो रहा है क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि मालवी किसके अंतर्गत आती है। तो याद रखना दोस्तों, मालवी जो होती है आपकी किसके अंतर्गत आती है, राजस्थानी के अंतर्गत आती है मालवी, ठीक, दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत। अगर आपसे वो पूछ ले कभी धोखा से कि बघेली किसके अंतर्गत आती है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगर पूछ ले कि भोजपुरी किसके अंतर्गत आती है, तो बिहारी के अंतर्गत आती है। अगर पूछ ले कि कुमाऊनी बोली किसके अंतर्गत आती है, गढ़वाली किसके अंतर्गत आती है, तो पहाड़ी के अंतर्गत आती है, ठीक। सब आपको याद करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका, देखिए मध्य प्रदेश से जितनी भी पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं सब आपको याद करना पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा रचना, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है, तो याद रखना दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है अनाम दास का पौधा, और ये एक क्या है, उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है, नोवेल है, ठीक। और अलग उपन्यास की बात करें दोस्तों, तो इसमें एक पुनर्नवा इंपॉर्टेंट है इनका। क्या, पुनर्नवा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद चारू चंद्रलेख, क्या है, चारू चंद्रलेख भी इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है, और एक बाण भट्ट की आत्मकथा है, ठीक है। तो ये क्या है, अनाम दास का पौधा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या है, ये क्या है, उपन्यास है, आत्मकथा नहीं है, उपन्यास है, नोवेल है, ठीक है। निम्न में से विलोम शब्द युग में नहीं है। देखिए दोस्तों, शांत का क्षुब्ध, ठीक है, रुदन का हाथ से, मोक्ष का बंधन, और दिन का क्या होगा, दिन का सुदिन नहीं, दिन का रात होता है। क्या होता है, दिन का रात होता है, इसलिए दिन सुदिन क्या है, ये सुमेल नहीं है, ठीक। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, देखिए वह शायद अवश्य जाएगा। शायद और अवश्य लग गया दोस्तों, मतलब ये तो गलत हो गया। नेताजी मंच पर से बोला, नेताजी मंच से बोले ऐसा लिखते तो थोड़ा ठीक हो जाता, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। संप्रति वह हवलदार है, ठीक, ये थोड़ा सही लग रहा है। अचानक उसके सीने पर दर्द हुआ, उसके सीने पर नहीं, उसके सीने में दर्द हुआ। क्या हुआ, सीने में दर्द हुआ, तो यहाँ आंसर हो जाएगा संप्रति वह हवलदार है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, देखिए कन्हैया, ये तो गलत हो गया, कन्हैया लिखते हैं भाई, इस प्रकार से लिखते हैं कन्हैया, ठीक है। इसके बाद चिन्ह, चिन्ह तो सही लिखा है, ठीक, ज्येष्ठ भी सही लिखा है। छत्री, छत्री ऐसा लिखते हैं, कैसा लिखते हैं, छत्री ऐसा लिखते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ 2 शब्द सही हैं, लेकिन उसने आंसर मारा है ज्येष्ठ को। अब चिन्ह को अगर वो ऐसा कुछ लिखता, ठीक है, तो मानते, लेकिन यहाँ तो दोस्तों चिन्ह, अब चिन्ह के तो ऐसे ही लिखते हैं ना, ऐसे ही लिखते हैं चिन्ह, बिल्कुल सही। मेरे हिसाब से तो चिन्ह भी सही है और ज्येष्ठ भी सही है, ठीक है। तो यहाँ उसने ज्येष्ठ लिखा है तो आप ज्येष्ठ लगाना, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म है। समुच्चारित मतलब दोस्तों जिनका उच्चारण समान हो लेकिन अर्थ भिन्न हो, ठीक। समुच्चारित और भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। उच्चारण समान है लेकिन भिन्न में अर्थ क्या है, उनके अलग अलग हैं। जैसे बाद और बाध्य, इनके क्या होता है, वाद विवाद, जैसे सुनते हो ना, वाद विवाद वो हो गया, लेकिन वाद्य क्या होता है, वाद्य यंत्र होता है। रथ अलग चीज होती है और रति अलग चीज होती है, ठीक है। रोम, रोम, ये हो गया दोस्तों समुच्चारित, इनका तो एक ही उच्चारण हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये समुच्चारित और भिन्नात्मक युग में नहीं है, ठीक है। रेचक, रोचक, ठीक, ये लग रहे हैं आपको एक ही टाइप के उच्चारण में, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपके सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न। कितने हैं, 20 प्रश्न हैं। देखिए दोस्तों, आज समय कम मिला था यार मेरे को, ठीक है, क्या मिला था, समय थोड़ा कम था, इसलिए मैंने क्या हुआ, आपके लिए बहुत अच्छी स्लाइड नहीं बना पाया, ठीक है। लेकिन कल से मैं आपके लिए डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन लाऊंगा और पूरा कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन के बाद वहाँ उतार दूंगा, ठीक है। तो हम इसी पैटर्न में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हम इसी पैटर्न में पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, क्योंकि दोस्तों जितने ज़्यादा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट करेंगे हम, उतना बार बार हमारा हिंदी का रिविजन होगा, ठीक है, और उतने ज़्यादा हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक। और प्रैक्टिस तो बहुत करना भाई, ठीक। मैं 5-6 टॉपिक के नाम बताता हूँ, जैसे मुहावरे हो गया, ठीक है, लोकोक्ति हो गई, ठीक, रस छंद अलंकार हो गए, उदाहरण हो गए, ठीक है, समानार्थी, विपरार्थी, विलोम शब्द,
और पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, एकार्थी शब्द है, ये बहुत तत्सम तद्भव, मतलब दोस्तों इसमें आपकी वोकैब्युलरी बहुत ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक। और इसके लिए आपको किताब खरीदने की जरूरत नहीं है भाई, आपके पास यदि एक किताब है तो उसी से पढ़ लो अच्छे से। और आप क्या करो, ज़्यादा है तो गूगल या क्रोम में भी आप सहायता ले सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको क्या होगा वहाँ पर मटेरियल मिल जाता है, ठीक। जैसे आप विलोम शब्द पढ़ोगे, ठीक, तो विलोम शब्द गूगल में सर्च कर लो, जितने मिल रहे हैं सब रट डालो, क्या कर लो, रटना नहीं है, मतलब एक बार उनको नज़र फेरना है, ठीक। तो चलिए दोस्तों, क्लास पसंद आई होगी तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।